हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है। क्वेश्चन है हमारा, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर पैगी मोहन को। अब करंट से हमारा क्वेश्चन आया दोस्तों, तो इस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी होगी कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। कौन? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो अजय बंगा को। किसे? अजय बंगा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है। अब क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो सुबोध कुमार हैं। और अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो नितिन अग्रवाल हैं। कौन? नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा 18 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई। तो नई दिल्ली में की गई। नेक्स्ट है, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनाई गई। तो अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में। ध्यान रखेंगे आप लोग, रिवीजन जरूर करेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा निजी तेल रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो तेलंगाना में। नेक्स्ट है, आसियान भारत बाजार महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ। तो ये भी नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बलिदान स्तंभ का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो श्रीनगर में किया गया। रिवीजन जरूर करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पलट के भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि बलिदान स्तंभ का उद्घाटन श्रीनगर में किसके द्वारा किया गया। तो अमित शाह के द्वारा किया गया। उसके बाद श्रीनगर में अमित शाह के द्वारा किसका उद्घाटन किया गया। तो बलिदान स्तंभ का। क्वेश्चंस कई तरह से पूछे जा सकते हैं। अगला है, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी। तो हरियाणा में। अगला है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024, ध्यान दीजिएगा 2024 की बात हो रही है, की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो रूस करेगा। 23 की मेजबानी किसने की है। दक्षिण अफ्रीका ने की है। ध्यान रखेंगे। अगला है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आलिया मीर है। और लास्ट क्वेश्चन है करंट से, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित हुआ। तो हिरोशिमा जापान में किया गया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ। पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें आपका जो पाठ्यक्रम दोस्तों, जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स, पुलिस व्यवस्था से संबंधित सामान्य सचेतता कोई क्वेश्चन, वो आपका यूपी स्पेशल भी आ जाएगा, और सामान्य हिंदी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं, या इस नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं पीडीएफ के बारे में। एसएससी जीडी के बारे में बात करें दोस्तों, 20 फरवरी से इसका भी एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, जीके जीएस, आपका जनरल साइंस शामिल है, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस केवल 50 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप लोग मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट है, बिहार एसएससी 10+2 2023 का, इसका भी एग्जाम फरवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स, इनके पूरे पाठ्यक्रम को भी टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया है। पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। अब ध्यान देंगे दोस्तों, थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पे। एसएससी जीडी और बिहार एसएससी का कंबाइन नहीं किया जा सकता। उसका कारण है,
बिहार एसएससी में जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान का अच्छा खासा वेटेज है। लगभग सामान्य विज्ञान से बिहार एसएससी में 25 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे सामान्य विज्ञान से। उसके बाद में बिहार एसएससी से में दोस्तों आप लोगों का बिहार जीके यानी बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चन शामिल होंगे। एसएससी जीडी के पाठ्यक्रम में हिंदी शामिल है, बिहार एसएससी में हिंदी के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो काफी डिफरेंस है, इसलिए हम लोग दोस्तों यहाँ पे कंबाइन नहीं कर सकते, किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं लिया जा सकता। बाकी आपका मैथ और रीजनिंग जो पढ़ता है दोस्तों, उसको आप लोग ऑलरेडी वीडियोस देख के अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कम से कम समय में अच्छे ढंग से आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओआरओ 2023 के पीटी एग्जाम का लगा हुआ, जो कि फरवरी में करवाया जाएगा। अगर 40 क्वेश्चन आपके सामान्य, देन 60 क्वेश्चन 6 चैप्टर आपके सामान्य हिंदी से पूछे जाएंगे। इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज रखी गई और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है, किस फसल से मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? किस फसल से मिट्टी के नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? तो मटर है। क्या है? मटर है। यानी जनरल साइंस से क्वेश्चन आया दोस्तों, हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर किया। अब इस टॉपिक से यानी जनरल साइंस से जितने क्वेश्चंस बनते हैं हाईलाइटेड, आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी, ध्यान देंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी है। ये हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। नेक्स्ट, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। कौन सा हिस्सा? तना है। और आलू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो वो भी तना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, दौड़ लगाते समय, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, दौड़ लगाते समय मनुष्य के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है। और सोते समय मनुष्य के रक्तचाप के पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था। तो रक्तचाप घटता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। अगला है, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? तो हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन ने दिया था। अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण है। अगला है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। और साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये थे दोस्तों मोटे मोटे जनरल साइंस के क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में। ज्योग्राफी भूगोल से क्वेश्चन आया दोस्तों, दर्रों से संबंधित। हम लोगों ने क्वेश्चन देखा, उनका आंसर दिया। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे, एक तरफ दिया गया है भारत के प्रमुख दर्रे और दूसरी तरफ दिया गया है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कौन सा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। पहला कौन सा है? रोहतांग दर्रा। ये किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगला है सिपकीला दर्रा। कौन सा? सिपकीला दर्रा। ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। दोनों ध्यान रखेंगे, एक साथ क्वेश्चन सेट कर दिया गया, दोनों के दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब जैसे भी करें, ट्रिक लगाएं, रट्टा मारे, क्वेश्चंस को मिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपके सिलेबस में दोस्तों पूरी तरह से मेंशन है यहाँ से कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में बेटर होगा अगर आप लोग पीडीएफ लेते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिएगा, पुनः उनका रिवीजन कर लीजिएगा, तो कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। अगला है जेलेपला दर्रा, जो कि सिक्किम में स्थित है, और नाथुला दर्रा, ये भी सिक्किम में स्थित है। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे, जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है लिपलेख दर्रा, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में है। किस राज्य में? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है भोरघाट दर्रा, जो कि महाराष्ट्र में। उत्तर भारत दक्षिण भारत सबको कलेक्ट कर लिया गया है। पालघाट दर्रा, ये कहाँ पे है? केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में स्थित है। जोजिला दर्रा, ये लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट है डाफला दर्रा। कौन सा? डाफला दर्रा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और लास्ट है नीति दर्रा। कौन सा? नीति दर्रा, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। अब ये थे दोस्तों दर्रों से संबंधित क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने 2 मिनट में पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है, यानी नदियों के किनारे बसे शहर से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन क्या है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित शहर है, तो गोदावरी। ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा गया है। अब इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, एक तरफ दिया गया है नदी तट पर बसे भारत के प्रमुख शहर और दूसरी तरफ नदी दी गई है। पहला कौन सा है, गोरखपुर। ये किस नदी के तट पर स्थित है, राप्ती नदी। अगला है जबलपुर, किस नदी के तट पर है, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है सूरत, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, ताप्ती नदी। और अगला है अहमदाबाद, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, साबरमती नदी। किस नदी, साबरमती नदी के तट पर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कौन सा है दोस्तों, हैदराबाद। ये किस नदी के तट पर स्थित है, मूसी नदी। नेक्स्ट है नासिक, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अगला है कोटा, कोटा किस नदी के तट पर स्थित है, चंबल नदी। नेक्स्ट है लुधियाना, लुधियाना किस नदी के तट पर स्थित है, सतलज नदी। अगला है लखनऊ, लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी। ध्यान रखेंगे आप लोग, यूपी स्पेशल से जुड़ जाता है। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती नदी। अगला है दोस्तों उज्जैन, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है, क्षिप्रा नदी। अगला है आगरा, आगरा किस नदी के तट पर, यमुना। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यूपी स्पेशल से। और लास्ट है कटक, ये किस नदी के तट पर स्थित है, महानदी। ये भी चैप्टर आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से दोस्तों, प्रमुख समाज सुधारक। आप लोगों का फेवरेट टॉपिक रहेगा ये क्वेश्चन। क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। अब इनको पूरी तरह से यहाँ पे कलेक्ट करेंगे दोस्तों, वर्ष को भी जोड़ दिया गया है ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो ना ही आप लोगों के मिस हो, और अच्छी प्रिपरेशन रखते हैं तो ना ही दोस्तों गलत हो, और ना ही नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को झेलना रहे। चलिए देखते हैं, एक तरफ संगठन दिया गया है, फिर संस्थापक के नाम दिए गए और स्थापना वर्ष दिया गया है। पहला आत्मीय सभा, इनके संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। कब की थी इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना, 1815 में। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज, संस्थापक राजा राम मोहन राय। एक साथ दोनों क्वेश्चन सेट कर दिए गए हैं। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 1828। बार बार पूछा गया, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा, संस्थापक कौन है, देवेंद्रनाथ टैगोर है। कब की थी इन्होंने, 1839 में की थी। कब की थी इन्होंने, 1839 में की थी। अगला देखेंगे हम लोग, जो कि प्रार्थना समाज है, संस्थापक कौन है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग है। और इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना कब की थी, 1867 में। नेक्स्ट है आर्य समाज, हाईलाइटेड ये भी है, स्वामी दयानंद सरस्वती इनके संस्थापक हैं। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला है रामकृष्ण मिशन, संस्थापक स्वामी विवेकानंद है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज, मोस्ट इंपोर्टेंट, ज्योतिबा फुले इनके संस्थापक हैं। और इन्होंने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला है फॉरवर्ड ब्लॉक, संस्थापक कौन है, सुभाष चंद्र बोस हैं। इन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। हमारे द्वारा दोस्तों आप लोगों को सब कुछ दिया जा रहा है, जरूरत है आप लोगों को थोड़ा सा गंभीरता बरतने की। ध्यान रखें दोस्तों, प्रिपरेशन आप लोग कहीं से भी करें, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, आपका जो पाठ्यक्रम है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको पूरी तरह से फोकस रखने का प्रयास करें, और हो सके तो नोट डाउन कर लें, ताकि आप लोगों को दोस्तों पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर ये याद रहे कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये भी आप लोगों को पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगला क्या है दोस्तों, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्वराज्य पार्टी, संस्थापक कौन है, मोतीलाल नेहरू हैं। और इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी, 1923 में। मोस्ट क्वेश्चन है होम रूल लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक एनी बेसेंट व तिलक दोनों हैं। और इन्होंने 1916 में दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारत संघ, संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने भारत संघ की स्थापना कब की थी, 1876 में। अगला है मुस्लिम लीग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संस्थापक कौन है, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां। इन्होंने 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन, संस्थापक अली बंधु। इन्होंने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। और लास्ट क्या है दोस्तों, आदि ब्रह्म समाज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर इनके संस्थापक हैं। इन्होंने 1866 ईस्वी में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये भी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला कहाँ से है दोस्तों, कलिंग पुरस्कार। ध्यान देंगे आप लोग, यानी कि पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे उठाया गया है, पूरे टॉपिक को कवर किया गया अच्छी तरह से। देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। आप चलिए शुरू करते हैं। सबसे आगे क्या दिया गया, अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान और क्षेत्र दिए गए कि कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार या सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों कंप्लीट करेंगे यहाँ पे दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हमारा मिस होने वाला नहीं, ध्यान रखेंगे आप लोग। सबसे पहले नोबेल पुरस्कार, ध्यान रखेंगे नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भी बार बार पूछा गया, जो कि यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गया है। और कौन कौन से क्षेत्र हैं ये ध्यान रखेंगे, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति। कभी कभी क्वेश्चन को पलट दिया जाता है, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप 6 दोस्तों यहाँ पे इन क्षेत्रों के नाम नहीं याद रखते तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अगला है पुलित्जर पुरस्कार, ये किस क्षेत्र में दिया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार, जो कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है।
अगला है कलिंग पुरस्कार, जो कि हमारा क्वेश्चन था, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। आप कैसे भी करें, रट्टा मारे दोस्तों, बार बार टिक लगाएं, क्वेश्चंस मिस नहीं किए जा सकते क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ग्रैमी पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, ये शांति के क्षेत्र में दिया जाता है। ये थे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान। अब चलिए राष्ट्रीय लेवल पे सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे, एक तरफ दिया गया राष्ट्रीय पुरस्कार और दूसरी तरफ क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो कि फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। फिर है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। व्यास सम्मान, ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जो क्वेश्चन एक साथ बनते हैं उनको एक साथ सेट कर दिया जाता है दोस्तों, ताकि याद रखने में थोड़ी सी सहजता महसूस हो। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों? द्रोणाचार्य पुरस्कार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। दोनों ध्यान रखेंगे, अलग अलग है। नेक्स्ट धन्वंतरी पुरस्कार, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे धन्वंतरी से तो चिकित्सा आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट है गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, जो कि सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलाग पुरस्कार, ये कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। बोरलाग से कॉमन सेंस लगेगा। नॉर्मन ई बोरलाग कौन थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक। अब यहाँ से थोड़ा सा कॉमन सेंस लग जाएगा। लास्ट है कबीर पुरस्कार, जो कि सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी चैप्टर हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है दोस्तों? हिंदी से आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? जिसकी उपमा संभव ना हो, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? तो अनुपम होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग, हिंदी के क्वेश्चन को इजी ना लें। क्वेश्चन दोस्तों, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगर किसी भी वजह से गलत होते हैं, आपके वर्तनी मिस्टेक होते हैं, तो एक क्वेश्चन का कीमत आप लोग जानते हैं कितने रैंक ऊपर और नीचे आप चले आते हैं। अब चलिए देखिएगा, एक तरफ दिया गया है वाक्यांश के अनेक शब्द, दूसरी तरफ एक शब्द दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है? जिसके हाथ में चक्र है, वाक्यांश का एक शब्द क्या होगा? चक्रपाणी होगा। फिर है जिसके हाथ में वज्र है, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? वज्रपाणी होगा। नेक्स्ट है जिसके हाथ में बीड़ा है, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? वीणापाणी होगा। जो स्मरण के योग्य हो, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? स्मरणीय होगा। क्या? स्मरणीय। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? जिसके समान दूसरा न हो, वाक्यांश का शब्द अद्वितीय होगा। ध्यान रखेंगे कैसे लिखा था, वर्तनी पर खास फोकस रखें जब भी हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट है उपकार करने वाला, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? उपकारी होगा। अगला है शिव का उपासक, वाक्यांश का शब्द शैव होगा। विष्णु का उपासक, वाक्यांश का शब्द वैष्णव होगा। बुद्ध का अनुयायी, वाक्यांश का शब्द बौद्ध होगा। जो सब कुछ जानता है, वाक्यांश का शब्द सर्वज्ञ होगा। जिसके हृदय में ममता नहीं है, वाक्यांश का शब्द निर्मम होगा। क्या? निर्मम होगा। अगला देखेंगे हम लोग क्या है दोस्तों? जिसे भय नहीं है, वाक्यांश का शब्द निर्भय होगा। साहित्य से संबंधित, वाक्यांश का शब्द साहित्यिक होगा। और इतिहास से संबंधित, वाक्यांश का शब्द क्या होगा? ऐतिहासिक होगा। ये भी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिनको हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, जो कि पीडीएफ में पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कहां से आ रहा है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है हमारा? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नर्मदा नदी पर। यानी इसमें ऐसे क्वेश्चन शामिल किए गए दोस्तों जो आपके जीके के हर वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते रहते हैं। इजी टू मॉडरेट दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चंस हैं। आपका इसमें ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, हिस्ट्री आएगा, इकोनॉमी आएगा, जनरल साइंस आएगा, विविध के चैप्टर्स भी शामिल कर लिए गए हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्या है दोस्तों? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है। नेक्स्ट है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील है। दोनों ध्यान रखेंगे। अगला है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो डॉक्टर मोहन यादव हैं। अगला त्रिपुरा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। करंट को भी जोड़ दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, यानी कि कोई भी टॉपिक आप लोगों का मिस नहीं हो रहा, पूरी तरह से आप लोग दोस्तों प्रिपेयर करते होते चले जा रहे हैं। अगला क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो सिस्मोग्राफ है। नेक्स्ट है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से है। अगला है देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से है। नेक्स्ट, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नेता है? उत्तर प्रदेश का है। ये भी यूपी स्पेशल से जोड़ दिया गया है। आगे चलते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों? घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। अगला सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा।
दोस्तों संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार या शक्तियां, संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार या शक्तियां, और संसद का जो निचला सदन है यानी कि लोकसभा, इसे भंग करने का अधिकार या शक्तियां, ये तीनों राष्ट्रपति को प्राप्त है। लेकिन जब अध्यक्षता की बात होगी यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है, तब आपका करेक्ट आंसर लोकसभा अध्यक्ष होगा। अगला क्या है, चेचा के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर आपका करेक्ट आंसर होगा। किसान घाट किस महापुरुष का समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह का। नेक्स्ट है, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो महाराष्ट्र का है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज का, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, तो हाइलोफाइट्स कहा जाता है। क्या, हाइलोफाइट्स। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।